Hello everyone! The curiosity to explore the English literature is here, who loves to learn and explain the art of prose devices. So आज मैं आपको बताऊंगी prose के 3 इंटरेस्टिंग डिवाइसेस जो कि हैं juxtaposition, stream of consciousness और satire, जो किसी भी prose को मायने और गहराई देने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वीवर्स, हम स्टार्ट लेंगे प्रोज की डेफिनेशन यानी बेसिक से, ताकि हमें प्रोज डिवाइसेस की और भी अच्छे से समझ आ सके। सो प्रोज वो लैंग्वेज है जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है, बग़ैर वज़न या रिथम के लिखी जाती है, मतलब पोइट्री के ऑपोजिट कह सकते हैं। इसमें कोई भी म्यूज़िकल एलिमेंट नहीं होते, लाइक सिंपल ऐसे और आर्टिकल। इसमें डिवाइसेस यूज़ होती हैं जो कि सिंपल लैंग्वेज में गहराई, मायने और दिलकशी पैदा करती हैं, जिन्हें हम वीवर्स प्रोज डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। वीवर्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दीज 3 लिटरेरी डिवाइसेस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ओरिजिन किसी भी चीज़ का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसे हम इन डेप्थ में स्टडी या कवर कर सकें। सो वीवर्स, जक्सटापोजिशन की रूट्स एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर से मिलती हैं, जहाँ अपोजिट ख्यालात को इसके ज़रिए मौसर बनाया जाता था। सेटायर का आगाज़ रोमन लिटरेचर से हुआ, ख़ास तौर पर हॉरेस और जुवेनाल ने इसे माशरती इस्तिलाह के लिए इस्तेमाल किया। देन देयर इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वीवर्स एक कंटेम्परेरी डिवाइस है, मतलब 20th सेंचुरी में लिटरेरी तहरीक से उभरी, जिसे जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने शोहरत बख्शी। वीवर्स, ये तीनों डिवाइसेस वक्त के साथ साथ प्रोज को सोच, तंज और तजाद के हसीन इम्तजाज यानी जर्नी में ढालते रहे। जक्सटापोजिशन डेफिनेशन, एग्जाम्पल और पर्पस से इसको क्लियर करते हैं। डेफिनेशन, दो मुतजाद यानी ऑपोजिट थॉट्स, करेक्टर्स या सीन्स को साथ रख कर इनका फ़र्क नुमाया करना। व्यूवर्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपैरिजन दैट इज़ हेल्ड बिटवीन टू ऑपोजिट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। वेरी फेमस लाइन्स by Charles Dickens, in which he shows a comparison of time, good और bad, यानी जिसमें वो गुड और बैड टाइम का कंपैरिजन करते हुए सोसाइटी को एक्सपोज करते हैं। वीवर्स, जक्सटापोजिशन का पर्पस क्या होता है? अपोजिशन दिखाकर ऑडियंस की तवज्जो एक अहम पॉइंट्स की तरफ मतवज्जा की जाती है ताकि एक डेप्थ प्रोवाइड की जा सके। वीवर्स, मुझे पता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सो इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इसको यूँ समझें, आपके पास एक टॉपिक है जिसमें हीरो अच्छा भी है और बुरा भी, और आप इसको इस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं कि लोग इसके दोनों फेसेस को एंजॉय करें और उनके अंदर एक डेप्थ भी क्रिएट कर दी जाए ऑडियंस के अंदर, जिसकी वजह से वो समझें कि ये कंपैरिजन क्यों दिखाया गया है। तो आप किस टेक्निक का चूज़ करने वाले हैं? जक्सटापोजिशन को। वीवर्स, नाउ वी आर ऑन सेकंड प्रोज डिवाइस विच इज़ सेटायर, यानी तंज़ो मज़ाक। डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। माशरती या इंसानी कमज़ोरियों का तंज, मज़ाक या हंसी मजाक के ज़रिए ज़ाहिर करना सेटायर कहलाता है। वीवर्स, इसको इस तरह से समझें कि कभी कभार ह्यूमंस किसी दूसरे ह्यूमन पर सीरियसली पॉइंट आउट कर देते हैं, लेकिन एट द एंड वो कहते हैं वी आर जस्ट जोकिंग। इट इज़ एन ईजी एग्जाम्पल टू सेटायर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वीवर्स, राइटर्स ने इसको इस तरह डिवेलप किया कि एट द स्पॉट तब हिस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशंस हो रही थी, तो वो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते थे ताकि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी ना हो और वो सेंसरशिप से भी बच सके। इसलिए उन्होंने ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जिसमें हल्की फुल्की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, हंसी मजाक वाली, लोगों को अच्छी भी लगती थी, एंटरटेनमेंट का सोर्स भी था और उनका मैसेज भी बहुत ही डीपली कन्वे हो जाता था लोगों तक। फॉर एग्जांपल, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, जिसमें सियासी करप्शन पर तंज किया गया। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेटायर को यूँ समझें कि आपके पास एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, फ़र्ज़ कर लें माइनॉरिटी राइट्स, और आप इसको इस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं कि बोरिंग भी ना हो और लोगों में इसके बारे में एक सोच और गहराई भी पैदा कर दी जाए। तो आप कौन सी टेक्निक का चूज़ करेंगे वीवर्स? सेटायर। पर्पस क्या होता है वीवर्स इसका? पर्पस होता है माशरती इस्तिलाह, बेदारी और सोच को पैदा करना।
Viewers, now we are on our third prose device, which is last but not the least, stream of consciousness. Weaver स्ट्रीम इंडिकेट कर रहा है कि किसी फ्लो करने वाली चीज़ के बारे में, और कॉन्शियसनेस बता रहा है कि ये रिलेटेड हो सकती है थॉट्स और फीलिंग्स की. जी हाँ, फ्लो ऑफ थॉट्स यानी ख्यालात का बहाव. डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं. करेक्टर्स के इनर फीलिंग्स और थॉट्स को बग़ैर ऑर्डर के एज इट इज़ प्रेजेंट करना, यानी किसी फ़िल्टर के बग़ैर, कहलाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इसको इस तरह से समझें कि आप इसका यूज़ करके किसी के सोल में उतर जाते हैं, किसी के रूह में उतर जाते हैं, उसको इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसा कि उसने भी कभी ख़ुद को एक्सप्लोर नहीं किया होगा. इस तरह से उसके ख़यालात, उसकी फीलिंग्स पर काबू पा सकते हैं जिस तरह कभी ख़ुद को उसने कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचा होगा. इसी का यूज़ करके राइटर्स हिस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशंस, सेंसरशिप, क्रिटिसिज्म और मैनी मोर थिंग्स को कंट्रोलेबल बनाया करते थे और सोसाइटी में एक तरह का एक्सपोजिशन और एवोल्यूशन लाने की कोशिश करते रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस के नॉवल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से भरपूर हैं. पर्पस, किरदार के ज़हनी और नफ्सियाती लेयर्स को हकीकी अंदाज में ज़ाहिर करना, मतलब किसी के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना और बताना कि वो क्या सोचता है, और अगर वो कोई लिटरेरी पीस लिख रहा है तो उसका इसके पीछे पर्पस क्या है, ताकि माशरती इस्तिलाह और माशरे की एक्सपोजिशन खुलकर सामने आ सके कि वो अपने दिमाग में क्या सोचता है और वो सामने दूसरों के क्या कन्वे कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको इस तरह से समझें कि आप एक राइटर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके वर्क से लेकर बायोग्राफी तक. तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो आप उनके माइंड की हिडन डेप्थ को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी बगैर फ़िल्टर किए. मतलब लोग अच्छी बातें हाइड करते हैं और बैड छुपाते हैं, बट ये आपको वो दोनों ही बताएगी, गुड और बैड. दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. कंक्लूजन. व्यूअर्स, कंक्लूजन में हम डिस्कस करेंगे why they are called prose devices and why student forced to read. So start करते हैं. ये इसलिए prose device कहलाए क्योंकि ये prose works में मायनी, फीलिंग्स, आर्टिस्टिक ब्यूटीफुलनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो भी पोइट्री के किसी भी म्यूज़िकल एलिमेंट्स को हाथ लगाए बगैर. वाई स्टूडेंट्स फोर्स टू रीड. स्टूडेंट को क्यों फोर्स किया जाता है कि वो इन डिवाइसेस को इन डेप्थ में स्टडी करें. व्यूवर्स, इनको समझना अपने लिए ज़ोर ज़बरदस्ती ना बनाएं. बिलीव मी, दे आर टू इंटरेस्टिंग बिकॉज ये स्टूडेंट्स को ये समझने में मदद देते हैं कि लिटरेचर ख़यालात, जज्बात और मैसेज को मौसर अंदाज में इस तरह से कन्वे भी कर सकता है और कन्वर्ट भी. ये डिवाइसेस यानी प्रोस डिवाइसेस प्रोस को महज अल्फाज नहीं बल्कि ज़िंदा एहसास, सोच, गौर व फिक्र और असर में बदल देते हैं, जो लिटरेचर को और पायदार बनाता है और वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है.